नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा आंसर ही है आपके लिए, ठीक है? और कुछ अपडेट्स हैं इस वीडियो के अंदर। और जो हम लोग अपने चैनल के ऊपर कर रहे हैं, जो हम रेगुलरली अपने चैनल के ऊपर देख रहे हैं, आप सब लोग भी देख ही रहे होंगे, जो भी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के। और जो लोग नए हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है? मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना चाहता। मैं केवल और केवल आपको पावर दिखाना चाहता हूँ, जो कि आपकी नॉलेज की रहेगी और जो कि आपके जो शेयर मार्केट को समझने की पावर अगर है आपके अंदर, तो डेफ़िनेटली यू कैन अर्न द मनी, ठीक है? अब वो कैसे होता है आप समझ लीजिए। मैंने जैसे कि हमारा जो लास्ट वीकली एनालिसिस था, वीकली एनालिसिस कहाँ था हमारा? ये वाला था हमारा वीकली एनालिसिस, जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो ये 12,500 या फिर 11,500 वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमने 5 दिन पहले किया था। यानी कि हमने किया था ये वाला वीकली एनालिसिस किया था हमने लास्ट संडे को। लाइव स्ट्रीमिंग की थी हमने और हमने बताया भी था कि भाई 12,500 के ऊपर भी पोजीशंस बन रही हैं, 11,500 के ऊपर भी पोजीशंस बन रही हैं। तो 12,500 के ऊपर जो पोजीशंस बन रही हैं, वो पोजीशंस एक्चुअली में कैसी पोजीशंस है? वो एक्चुअली में हेजिंग पोजीशंस है। और जो रियल जो हमारा पोजीशंस हैं, वो आप एक्चुअली में 11,500 के ऊपर, यानी कि 11,500 के ऊपर हैं। ये हमने आपको लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर बताया था। और ये पॉसिबल कैसे हो पाया? पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा इस हफ्ते में कैसा रिएक्शन आया है मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। तो उसके लिए हमने चार्ट खोल लिया, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। और ये चार्ट जो है आपका, ये ये चार्ट जो है निफ्टी का है, ठीक है? आपको पता ही है, निफ्टी लिखा भी हुआ है, वन डे का चार्ट है। और दोस्तों लास्ट वीक जो था, ये जो मार्केट था लास्ट वीक में आपका यहाँ पे खड़ा हुआ था। आप चेक कर लीजिए खुद ही, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वीक यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है? अब मार्केट जब यहाँ खड़ा हुआ था तो बहुत सारे लोग बुलिश थे पिछले हफ्ते, बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस थी मार्केट में, क्योंकि मार्केट बस ऊपर के लेवल के ऊपर टंगा हुआ था। और क्या कहते हैं, 12,500 की तरफ जो हैज पोजीशंस थी, उस पोजीशंस को लोग समझ रहे थे कि भाई ये बुलिश रहेगा मार्केट अब, और 12,000 और 12,500 300 मतलब जाने के लिए तैयार है मार्केट। तो वहाँ पर मीडिया और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो ऑप्शन चेन को नहीं समझते, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूट्यूबर गलत हैं या फिर वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। गलती उनकी केवल यही है कि वो लोग ऑप्शन चेन को, जो आपको पिछले हफ्ते में 12,300 12,500 बोल रहे थे, वो लोग ऑप्शन चेन को नहीं समझ पाते हैं। ऑप्शन चेन क्या है? ऑप्शन चेन समुंदर है दोस्तों। ऑप्शन चेन ना ज्ञान का भंडार है। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर कोई चलता है तो डेफिनेटली दोस्तों समझो इस चीज़ को, ऑप्शन चेन आपको एडवांस में बता देगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, वो नीचे जाने वाली है या फिर वो ऊपर जाने वाली है। बस शर्त यह है कि आपको ऑप्शन चेन समझ में आनी चाहिए, आपको ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए। तो मार्केट पिछले हफ्ते में यहाँ था और 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब इस हफ्ते के पाँचों ट्रेडिंग सेशन आपका नीचे की तरफ ही स्लोप करे हैं। और ये वाली बात मैंने आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर बता भी दी थी, एडवांस के अंदर बताई थी। तो दोस्तों मैं बहुत बार प्रूव कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर कि भाई ऑप्शन चेन से बेटर कुछ नहीं है, ऑप्शन चेन से बेटर इंडिकेटर कुछ भी नहीं है, ठीक है? और आपको आपके क्वेश्चन का जवाब, जो मैंने पिछले हफ्ते में एक क्विज पूछा था कि भाई मार्केट ये वाला लेट्स, पिछले हफ्ते में मैंने शनिवार को एक क्विज पूछा था कि भाई 12,500 जाएगी या 11,500 जाएगी निफ्टी, चेक योर नॉलेज। तो वहां पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई 12,500 जाएगी। एंड नाउ मैंने उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी। एंड नाउ इन दिस वीक जो हमारी एनालिसिस थी वो बिल्कुल ठीक गई है। और उसका मैंने जो बताया था, जैसे बताया था कि भाई 11,500 के आसपास मार्केट जाएगी, तो वहाँ पे 11,535 11,535 का इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आया है। वहाँ तक के लिए मार्केट ने अपना लो बनाया है। तो ओवरऑल 11,500 की तरफ मार्केट आ गया है इस वीक के अंदर। और दोस्तों जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते नॉलेज की और जो लोग सीखना नहीं चाहते, तो दोस्तों
मैं पहले ही बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि लर्निंग विल ऑलवेज लेट यू विन, मतलब लर्निंग ही आपको केवल जिता सकती है और कोई आपको नहीं जिता सकता। लर्निंग क्या है? लर्निंग होती है तो आपके 90% और 80% की एक्यूरेसी रह सकती है। अब देखो, जो पिछले हफ्ते में जो 12,500 12,300 बोल रहे थे ना मार्केट में, जो यूट्यूबर थे, ठीक है, मुझे नॉलेज रहती है कौन सा यूट्यूबर क्या बोल रहा है, ठीक है। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे दुख होता है कि वो ऑप्शन चेन और डायरेक्शन को नहीं पकड़ पाते, मार्केट की सही डायरेक्शन वीकली बेसिस के ऊपर भी नहीं पकड़ पाते। तो वो जो पिछले हफ्ते में 12,300 12,000 क्या कहते हैं 200 बोल रहे थे, अब वो लोग अब बोल रहे हैं अब वो नीचे के लेवल खोलना शुरू हो गए, क्योंकि होता क्या है कि अभी भी वो ऑप्शन चेन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और अभी भी ना वो लोग जब मार्केट ऊपर चढ़ रही होती है तो वो लोग बुलिश हो जाते हैं और लोगों को बुलिश कर देते हैं। जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो वो लोग बेयरिश हो जाते हैं और लोगों को बेयरिश कर देते हैं। मार्केट कैसा चलता है? मार्केट चलता है ऑप्शन चेन की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर, ऑप्शन चेन प्लस जो हमारी फ्यूचर्स की पोजीशंस होती हैं। तो मार्केट टोटली उसके बेसिस के ऊपर चलता है और साथ में इक्विटी की पोजीशंस को कोरिलेट करना होता है। ये मैं आपको पुरानी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। तो ये खूबी जिस इंसान के पास होगी वही सही प्रेडिक्शन कर पाएगा। ऐसे यूट्यूबर्स जो मार्केट चढ़ता है तो 12,500 बोलना शुरू कर देते हैं और जब मार्केट गिरता है तो 11,000 बोलना शुरू कर देते हैं। तो भाई संभल के रहो, ऐसे यूट्यूबर से मैं नहीं कह रहा कि मुझे सब्सक्राइब करो, लेकिन भगवान की कृपा है कि मैं ऑप्शन चेन को रीड कर पाता हूँ। बस इतनी सी कृपा है भगवान की। और एक और चीज़ है कि इस हफ्ते में तो हमारा वीकली व्यू बिल्कुल ठीक गया, जो हमने लास्ट वीक में बताया था आपको। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस हफ्ते के लिए जो हमारा वीकली व्यू रहेगा, उसके लिए मैंने दोस्तों शेड्यूल किया हुआ है आज शाम को 9:30 बजे। आज रात को 9:30 बजे मैंने शेड्यूल किया हुआ है लाइव स्ट्रीमिंग, तो उसके अंदर ज़रूर आइएगा। उसके अंदर जानिएगा कि एनालिसिस कैसे की जाती है, तो उसका खुलासा आज रात को 9:30 बजे ही होगा। एक और चीज़ है कि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हमको सीखना है, तो रिक्वेस्ट को बहुत सारी ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ी हैं, मैंने किसी को भी अभी हाँ नहीं बोला है। तो अब क्यों उसके पीछे रीज़न क्या है कि मुझे अभी अगले हफ्ते वीकेंड के अंदर मुझे अपने गाँव जाना है, क्योंकि दिवाली है, दिवाली की पूजा होती है हमारे गाँव में, तो मैं उससे पहले बैच स्टार्ट नहीं करना चाहता और किसी के स्टडी और किसी की लर्निंग के बीच में मैं अवरोध पैदा करना नहीं चाहता। तो मेरा ऑलरेडी सारे बैचेस कंप्लीट मैं कर चुका हूँ और अब जो मेरा अपकमिंग बैच जो मेरा रहेगा वो मेरा दिवाली से शुरू होगा, मतलब दिवाली मना के दिवाली सेलिब्रेट करके और दिवाली के बाद ही शुरू करूँगा। और एक ही बैच मैं चालू करता हूँ, एक ही बैच मेरा रहता है, बहुत कम बैचेस करता हूँ मैं और बहुत कम स्टूडेंट रखता हूँ। मुझे भीड़ पसंद नहीं है, ना ही मुझे पैसों का लालच है, ठीक है? तो जो भी लोग चाहते हैं भई सीखना, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि भई सिंपल सी अनाउंसमेंट है कि भई तकरीबन 10th ऑफ अक्टूबर 14th की हमारी दिवाली है, 10th ऑफ नवंबर सॉरी 14 नवंबर की हमारी दिवाली है। 10th ऑफ नवंबर इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द लर्निंग बैच, ठीक है? लर्निंग बैच के अंदर आप 10 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। टोटली 10 डेज़ का टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं। अब इस बैच के अंदर होगा क्या? देखिए, इस बैच के अंदर क्या होगा? इस बैच के अंदर मैं आप लोगों को डीपली नॉलेज दूँगा, किस चीज़ की? ऑप्शन चेन की, ठीक है? ऑप्शन चेन मैं आपको सिखाऊँगा। दूसरी चीज़, मैं आपको फ्यूचर्स का डाटा पढ़ना सिखाऊँगा और मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि ऑप्शन चेन और फ्यूचर्स को डाटा को रीड करके आप किस तरीके से लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, अगर आपने ये तरीका सीख लिया, ये जो आपने मेथड सीख लिया, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ खुद ब खुद हो जाएगी, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन चेन और फ्यूचर्स जो होता है वो वरदान होता है, वो आपका समझ लीजिए कि वो सब कुछ है, मतलब सार है, वो समुंदर है। तो मैं
15 से 20 दिन की क्लास रखूँगा इस बैच के अंदर, ठीक है? और इस बैच की जो सीट हैं वो अब ओपन कर दिए हैं मैंने और बस सिंपल सी बात है कि ये वरदान जो है ऑप्शन चेन और फ्यूचर्स को लाइव मार्केट में यूज़ करना और इसके डाटा को कैसे प्ले करना है, वो सब चीज़ सिखाऊँगा मैं इस बैच के अंदर। और कोई फ्रेशर भी है अगर, तो वो भी इस बैच के अंदर आ सकता है। और बस क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊँगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊँगा, जो ऑप्शन चेन और फ्यूचर्स का डाटा हम कैसे यूज़ करें लाइव ट्रेडिंग के अंदर। और जो ये सीख जाएगा तो उसकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी लाइफ टाइम के लिए। तो अब बात रही कि इसकी कोर्स की फ़ीस क्या रहेगी, तो कोर्स की फ़ीस देखो, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ और आप लोगों से लूट-खसूट करूँ, क्या कहते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स जो होते हैं, मतलब वेबिनार जो होते हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं बेसिकली मैंने देखा है, यूट्यूबर्स जो होते हैं 19,000, 20,000, 15,000, मतलब उन यूट्यूबर्स को ये भी नहीं पता कि ऑप्शन चेन चलती कैसे है। बट फिर भी ना वो लोग आपसे हैवी फीस लेते हैं और आप लोग देते भी हो, ठीक है? आप लोग देते भी हो। तो मतलब मेरा कोई मोटिव ऑब्जेक्टिव नहीं है इतनी बड़ी फ़ीस रखने का। मेरी जो फ़ीस है वो मात्र 8,000 रुपए फ़ीस है। 8,000 रुपए फ़ीस जो है वो रहेगी इस बैच की। और 8,000 रुपए फ़ीस जो है वो जो रहेगी ये फ़ीस, दैट फ़ीस विल बी टोटली जस्टिफाई, मतलब आप जब पूरे 15 से 20 क्लासेस ले पाओगे इस जो मेरे बैच की है, तब आप खुद समझ पाओगे कि क्या ये फ़ीस जस्टिफाई है? क्या ये इस फ़ीस की बदौलत क्या मैं आपको इंडिपेंडेंट बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा, या फिर आप खुद फ़ील करोगे। और दूसरी चीज़, जो एक चीज़ और है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो लाइफ़ टाइम मेरे टच में रहते हैं। लाइफ़ टाइम मेरे टच में रहते हैं, मतलब मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। लास्ट सितंबर वाले जो बैच के मतलब जो स्टूडेंट थे, वो आज तक मेरे टच में हैं। हालाँकि उनका जो कोर्स है वो कब का कंप्लीट हो गया, 1 साल पहले कंप्लीट हो चुका था, लेकिन 1 साल बाद भी वो मेरे टच में हैं। तो मतलब लाइफ टाइम टच में रहना एक इंसान के जो आपकी मदद कर सकता है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट को कैसी भी प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं लाइफ टाइम उसकी हेल्प हमेशा करता रहता हूँ। तो भाई मेरा बैच जो है ओपन हो चुका है, 10 तारीख लास्ट डेट है, 8,000 रुपए फ़ीस है, जिसको करना है सीखना है। और ये बेसिक चीज़ नहीं है, ये बहुत कठिन चीज़ है जो आपको आसानी से कोई भी नहीं सिखा सकता। तो भई जिसको करना है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा 7982219952, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम और बस आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे सेंड कर सकते हो। एंड यू कैन पे योर फीस एंड यू कैन बुक योर सीट फॉर द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट बैच जो शुरू होगा वो सिंपल सी बात है, दिवाली के बाद ही शुरू होगा। दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो लर्नर्स के लिए थी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई क्या कहते हैं, आप फीस क्यों रख रहे हो, आप तो फ्री में सिखा सकते हो। दोस्तों मैंने फ्री में भी सिखाया हुआ है, लेकिन फ्री की ना वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती फ्री की वैल्यू, समझना कि फ्री में मेरे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फ्री में भी सिखा दूँगा। लेकिन होता क्या है, मैंने एक बैच फ्री में सिखाया था, तो यहाँ पर मैं बहुत फुल एफर्ट के साथ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ फ्री में लोगों को वैल्यू दे रहा था, मतलब नॉलेज दे रहा था अपने कोर्स की। वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई लोग अपना क्या कहते हैं, पान की दुकान पे खड़ा है, सिगरेट फूँक रहा है, और हाँ, वो कनेक्टेड तो रहता है ईयरफ़ोन लगा के। लेकिन मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जिन लोगों ने फीस पे नहीं की, तो उनको पता ही नहीं चला कि नॉलेज की वैल्यू क्या होती है। तो भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे एफर्ट्स जो हैं खराब हों, और मैं नहीं चाहता कि मेरे एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट जाएँ। तो इसलिए मेरे को फ़ीस रखना मेरी मजबूरी है, और फ़ीस जो रखी है मैंने बहुत कम रखी है। तो वैल्यू को जनरेट करने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए अपनी नॉलेज को और अपनी लर्निंग को, और आप लोगों को भी कुछ समझ में आए और इम्पोर्टेंस मिले आपको भी, और लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट मिले, तो इसलिए मेरे को फ़ीस रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। रात को 9:30 बजे मिलना लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। बाकी चर्चा हम लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर करेंगे। जिसको जुड़ना है वो आप जॉइन कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे है डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू सो मच।